डार्क एनर्जी क्या है? ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमारे यूनिवर्स के ताने बाने को ही खींचे जा रही है। ये मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी पहेली है और आज हम इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, कई दशकों तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि यूनिवर्स की किस्मत सिर्फ एक ही फोर्स के हाथ में है और वो है ग्रेविटी। सोचिए, बिग बैंग के बाद हर चीज बाहर की तरफ फैल रही थी, लेकिन ग्रेविटी एक बहुत बड़े रबर बैंड की तरह हर चीज को वापस अपनी तरफ खींच रही थी। तो सीधी सी बात है, ये फैलाव धीरे धीरे कम होना चाहिए था, है ना? कम से कम सोचा तो यही गया था। पर हम गलत थे, मतलब पूरी तरह से गलत। हुआ ये कि साइंटिस्ट के हाथ एक ऐसी चौंकाने वाली खोज लगी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने पाया कि यूनिवर्स का फैलाव धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो वक्त के साथ और तेज होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये हैरान कर देने वाली बात पता कैसे चली? 1998 में साइंटिस्ट की दो अलग अलग टीमें दूर के सुपरनोवा को स्टडी कर रही थी, मतलब वो तारे जो बहुत बड़े धमाके के साथ खत्म होते हैं। उन्हें लगा था कि ग्रेविटी की वजह से ये तारे उम्मीद से ज्यादा चमकीले और पास दिखने चाहिए, लेकिन जो दिखा वो एकदम उल्टा था। वो तारे तो बहुत ज्यादा धुंधले और दूर थे, और इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, हमारे और उन तारों के बीच की जगह और तेजी से फैल रही है। तो ग्रेविटी को भी मात देने वाली इस रहस्यमयी, धक्का देने वाली ताकत को साइंटिस्ट्स ने एक नाम दिया, डार्क एनर्जी। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये तो पूरे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर फोर्स है। अगर हम पूरे यूनिवर्स का हिसाब किताब देखें ना, तो करीब 68% हिस्सा तो सिर्फ डार्क एनर्जी का है, 27% है डार्क मैटर, और वो हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, हम सब, वो सिर्फ 5% है। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचिए, वो हर चीज जिसे हम जानते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। मतलब 95% यूनिवर्स तो डार्क है, अनदेखा है, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। हाँ, एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ये दोनों बिल्कुल अलग पहेलियां हैं। डार्क मैटर एक खींचने वाली ताकत है जो गैलेक्सीज को एक साथ जोड़े रखती है, वहीं डार्क एनर्जी एक धक्का देने वाली ताकत है जो स्पेस को ही फैला रही है। समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की रस्साकशी में दो अलग अलग टीमें हैं। इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है किशमिश वाली ब्रेड का एग्जाम्पल। जैसे जैसे ब्रेड का आटा यानी स्पेस फूलता है, तो किशमिश यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। और डार्क एनर्जी, वो उस ब्रेड में मिलाई गई कोई सीक्रेट चीज है जो उस आटे को और भी तेजी से फुलाई जा रही है। ठीक है, पर सवाल ये है कि अगर हम इसे देख ही नहीं सकते, तो हमें पता कैसे चला कि ये है भी? चलिए अब जरा उन सुरागों पर नजर डालते हैं जो इसके होने की तरफ इशारा करते हैं, बिल्कुल एक क्राइम सीन की तरह, जहां हम गुनहगार को नहीं बल्कि उसके छोड़े गए सबूतों को देखते हैं। तो हमारे पास 3 पक्के सबूत हैं। पहला, टाइप IA सुपरनोवा। ये ऐसे तारे हैं जो हमेशा एक जैसी रोशनी के साथ फटते हैं, तो ये यूनिवर्स में दूरी नापने के लिए एक परफेक्ट फीते की तरह हैं। और हुआ ये कि ये तारे हमारी उम्मीद से कई ज्यादा दूर मिले। दूसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी है। इसके पैटर्न भी तभी समझ आते हैं जब हम माने कि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी यूनिवर्स को फैला रही है। और तीसरा, बैरियन अकूस्टिक ऑसिलेशंस, ये शुरुआती यूनिवर्स में फैली आवाज के तरंगों के निशान हैं। ये निशान भी एक तेज होते फैलाव की तरफ ही इशारा करते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये डार्क एनर्जी है क्या भला? हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, चलिए इसके जो मेन सस्पेक्ट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहली और सबसे सीधी थ्योरी है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये आइडिया असल में आइंस्टाइन का ही था। इसके मुताबिक जो खाली स्पेस है वो असल में खाली है ही नहीं, उसके अंदर अपनी एक एनर्जी होती है जिसे वैक्यूम एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी हर जगह एक जैसी है और हमेशा चीजों को दूर धकेलने का काम करती है। सुनने में तो ये थ्योरी एकदम परफेक्ट लगती है, पर इसमें एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर डार्क एनर्जी सच में वैक्यूम एनर्जी है, तो क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि ये कितनी होनी चाहिए, और यहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है। ये नंबर देखिए, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, हमारी क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज कहती हैं कि वैक्यूम एनर्जी की मात्रा उससे 1 के आगे 120 जीरो गुना ज्यादा होनी चाहिए, जितनी हम असल में नापते हैं। ये फर्क इतना बड़ा है कि इसे फिजिक्स की हिस्ट्री की सबसे खराब भविष्यवाणी कहा जाता है। तो दूसरी थ्योरी है क्विंटेसेंस,
ये एक नए तरह के एनर्जी फील्ड की बात करती है जो पूरे यूनिवर्स में फैला है। ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की तरह फिक्स नहीं है, बल्कि ये समय और जगह के हिसाब से बदल सकता है। हो सकता है कि ये पहले कमजोर था और भविष्य में और ताकतवर हो जाए। और अब तीसरी थ्योरी, जो सबसे हटकर है। ये थ्योरी कहती है, क्या हो अगर कोई डार्क एनर्जी हो ही ना? क्या हो अगर आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी ही अधूरी हो? शायद जब हम बहुत बड़ी बड़ी दूरियों की बात करते हैं तो ग्रेविटी का बर्ताव बदल जाता है। मतलब हमें कोई नई एनर्जी नहीं चाहिए, बल्कि हमें ग्रेविटी का ही एक नया नियम चाहिए। पर इस पहेली को सुलझाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि डार्क एनर्जी का सच ही ये तय करेगा कि हमारे इस यूनिवर्स का अंजाम क्या होगा। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई सवाल नहीं है। डार्क एनर्जी की पहेली को सुलझाने का मतलब है ये पता लगाना कि पूरी की पूरी हकीकत का अंत कैसे होने वाला है। तो मोटे तौर पर 3 बातें हो सकती हैं। पहला, बिग फ्रीज। इसमें यूनिवर्स हमेशा फैलता ही रहेगा जब तक कि हर गैलेक्सी अकेली, ठंडी और अंधेरी न रह जाए। दूसरा, बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी और ताकतवर हो गई तो ये हर चीज को फाड़ कर रख देगी, गैलेक्सीज, तारे, प्लैनेट्स और आखिर में एटम्स को भी। और तीसरा, बिग क्रंच। अगर डार्क एनर्जी कमजोर पड़ गई तो ग्रेविटी वापस बाजी मार लेगी, फैलाव को उल्टा कर देगी और हर चीज को वापस एक पॉइंट में खींच लेगी। तो डार्क एनर्जी, ये अनदेखी ताकत जो यूनिवर्स को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, आज भी मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर यूनिवर्स से सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले तो वो क्या होगा? ये सोचना ही कि हम कितना कम जानते हैं, हमें और ज्यादा जानने के लिए उकसाता है।